सुनील साजन हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी, रोहित अग्रवाल आरएलडी के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सुनील साजन जी, आप पूरे दिन में यही समझ में नहीं आया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग थी क्या? सरकार कह रही है कि आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, अदालत ने जो कहा है उसने सिर्फ टिप्पणी की है, उसने कोई रूलिंग तो की नहीं है, तो फिर आज पूरा भारत बंद बुलाया क्यों गया था? पद्मता जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को समझने के लिए हमको आपको बीजेपी का इतिहास भी देखना पड़ेगा। आप सोचिए, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में क्या कहा था, यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसानों के प्रति काला कानून लेकर के आए तो कितने उसके गुण गिना रहे थे, कितनी उपलब्धि गिना रहे थे, चंद केवल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। माने सारे सेक्टर तो आपने उनको दे दिए। अब जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है तो उसके लिए भी आप काला कानून लेके आए। लेकिन आंदोलन एक ऐसा रास्ता है कि अगर लगता है किसी को हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है या हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, साजिश को ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश है क्या? नहीं, हम साजिश पर ही आरक्षण जस का तस है, उसी साजिश पे सरकार ने उसको समर्थन दे दिया है। उल्टा और कुछ नहीं तो कल जो लैटरल एंट्री वाला मुद्दा था उस पर भी सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तो वो तो आरक्षण पर आपसे 2 कदम आगे जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, आगे जाकर के नहीं। दरअसल यही बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत की होती तो क्या ये यू टर्न लेती? क्या ये उत्तर प्रदेश की अगर मैं जिक्र करूं, नगर निकाय नगर निगम का चुनाव था, यही बीजेपी सरकार योगी जी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना, माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी एससी के, उनका आरक्षण किसने खाया? उनको नौकरी किसने नहीं दी? यही बीजेपी सरकार ने, योगी जी ने और उनके अधिकारियों ने। और आरक्षण छीन के ओबीसी को कितना आरक्षण दिया, दलितों को कितना आरक्षण दिया, जो संविधान में वो भी नहीं दिया। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े और दलितों की नौकरी छीनने का प्रयास हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिए, आदेश दिए, बीजेपी सरकार को करारा जवाब दिया है, उसके बावजूद वो अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उनको एहसास है कि ये बीजेपी सरकार हमको आरक्षण और नौकरी नहीं देगी। ठीक है, इनसे पूछिए कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री क्यों जेल गए? वो मुद्दा आपने बिल्कुल सही उठाया, पर आपने फिर भी ये नहीं बताया कि आज दिन आएगा, आज किस अत्याचार के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था। वो अत्याचार तो बताइए जो आरक्षण के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि पूरे दिन के बंद के बाद बस यही बात समझ में नहीं आई कि बंद का मुद्दा क्या था। नहीं, बंद का मुद्दा सिर्फ ये था कि आप एससी को अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ओबीसी को अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति के लिए। अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्रीमी लेयर को हम छूने नहीं वाले हैं, हम आरक्षण कभी खत्म नहीं करेंगे। मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सरकार में ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक, मोहन भागवत जी ने ही तो कहा, संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई आरक्षण जप रहा है। आप कह रहे कि आरक्षण विरोधी हैं वो। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। अच्छा, मोहन भागवत जी ने ही कहा था ना बिहार में कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। फिर बिहार में क्या दुर्दशा हुई? उसके बाद अभी जब उत्तर प्रदेश में पीडीए ने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, 10 बार क्लैरिफिकेशन दे दिया उन्होंने कि आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। मजबूरी है, मजबूरी, ये बात आपने बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। सच बात यह है रोहित अग्रवाल की राजा की जान तोते में है, और विपक्ष को समझ में आ गया है कि आपका तोता है आरक्षण। आपको जिसको कहते हैं ना, आप डिफेंसिव पे आ गए हैं। भाजपा और आप जैसे उनके जो घटक दल हैं वो डिफेंसिव पे आ गए हैं। जैसे ही आरक्षण का अ बोलता है विपक्ष, आप डर जाते हैं। अब वो आ गए सड़कों पे, क्योंकि तोता उन्हें समझ में आ गया है। आरक्षण का चीरहरण करने वाले आज वो हमको आरक्षण पे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने सबसे ज्यादा विरोध अगर आरक्षण का प्रमोशन में अगर किसी ने किया था
कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही थी, और इनके ही नेता थे ना आजम खान साहब, जिन्होंने अंबेडकर को भूमाफिया कहा था। तो अंबेडकर का अपमान करने वाले आज हमको आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थिति ये है कि कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान खतरे सर में है वो का नारा कंफ्यूज नहीं देके है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। सीटें उनको बढ़ाई, समझ में आ और गया सीटें है बढ़ाने के बाद कि आज इनकी ताकत आज तो का दिखाई पड़ गई सबसे ना बड़ा भारत में। मुद्दा आपको बैकफुट पर लाने के लिए आरक्षण है। कंफ्यूज तो आप लग रहे हैं। अगर सब कुछ इतना क्लियर था आपके लिए तो लैटरल एंट्री का पूरा आप एडवर्टाइजमेंट दिया, आपने विज्ञापन दिया, कल उसको पीछे खींच लिया। कंफ्यूजन तो आपके जो सारे फैसले हैं उसमें दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये भारत बंद बुला रहे हैं बिना किसी मुद्दे के। मुद्दा कोई है नहीं, बंद कर दिया देश। देखिए, भारत बंद तो हुआ नहीं, कहीं छुटमुट 4-6 दुकानें बंद हो गई हो, भारत बंद कहीं दिखाई पड़ा नहीं। तो इसका मतलब जनता भी इनके साथ नहीं है, इनकी ताकत भी दिखाई पड़ गई, कम से कम इन्होंने भारत बंद बुला लिया तो जनता भी ये जानती है कि गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके अगेंस्ट हम लेके आएंगे सदन के अंदर व्यवस्था, तो फिर यहाँ पे ये बात ही बेमानी हो जाती है जो यहाँ पे सुनील साजन कर रहे हैं। और सुनील साजन तो सिर्फ इसका जवाब देते हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जी आरक्षण लेके आई थी प्रमोशन में भर्ती, तब ये कहाँ थे? तब तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाली कोई पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने सर पे उठा लिया था। सुनील साजन, भाई प्रमोशन में लोग आरक्षण आप समझ कैसे गए दे सकते हैं? लोग समझ तो गए स्थिति कि बिल्कुल साफ आपका है कोई कि मुद्दा जिन्होंने नहीं है, आप आरक्षण को भटका रहे हैं, फील इसीलिए आज किया कोई है। भारत बंद हुआ ही नहीं। सब कुछ खुला हुआ था, सब दुकानें खुली थी, भारत बंद फेल। देखिए पद्मदा जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। अभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उसके लिए हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने गलती भी स्वीकार की है और उस गलती को सुधारने के लिए पीडीए का नारा लेकर के आए हैं। और उसी पीडीए ने 2024 में और उत्तर PDA में प्रदेश पीम में और पांडे बीजेपी जी को हो गया, हाफ किया और है, एक और अखिलेश और परिवार वही हो पीडीए गया। और समाजवादी पार्टी 2027 में बीजेपी को साफ करेगी। एक बात और आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कह दिया तो फिर क्या बचता है? अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सी बातें कही थी कि रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा होगा, देश तरक्की कर जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, बुलेट आ जाएगी, स्मार्ट सिटी हो जाएंगी, स्मार्ट गांव हो जाएंगे। हो गए क्या सब? तो प्रधानमंत्री जी की एक भी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, यही प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा से आते हैं, आरएसएस कभी नहीं चाहता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कि ये पिछड़े दलितों को उत्थान हो, इनकी सामाजिक बराबरी हो, इनकी आर्थिक बराबरी की बात की जाए, इनकी धार्मिक बराबरी की बात की जाए। तो आप कहाँ बात कर रहे हैं?